नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कई बार जीवन में बहुत संकट आ जाते हैं। उनसे बाहर निकलने के लिए सुख शांति का अभाव हो, मुश्किलें ज़्यादा हो, तब क्या करें? क्योंकि खुशियाँ जो होती हैं ना, वो हर तकलीफ़ को हटा देती है, या फिर खुशियाँ आती ही है सेलिब्रेट करने के लिए। तो जब भी आप मुश्किल में पड़ जाएं, जब लगे कि धन की संकट है, कर्जे बढ़ गए हैं, सुख शांति नहीं है, तब आप विशेष प्रकार के पौधों के जड़ की या पौधों के तने की माला का उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे माला हैं जिनका अलग अलग प्रयोग होता है, जिनको पहनने से अलग तरह के फल मिलते हैं और जल्द ही आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो उसी में से जो माला है जिसकी बारे में आज हम बताएंगे, आज हम आपको कर्जों से बाहर निकलने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, शनिदेव की दशाओं से बाहर निकलने के लिए, किसी भी तरह का बुरी दशा है, आपको टेंशन है, परेशानियां ज़्यादा है, तब आप कौन सा माला कब पहने, किसका फल मिले। तो पहले हम बात करेंगे चंदन की माला की। चंदन दो तरह का होता है, एक तो रक्त चंदन, दूसरा श्वेत। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा, किसी को भी, बच्चे हैं, बड़े हैं, किसी को भी सर्दी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो, हमेशा हमेशा जुकाम हो जाता हो, क्योंकि मंगल ग्रह भी इससे दूर होता है, तब इस माला को धारण करना चाहिए। या फिर एक टुकड़ा आप अपने पास भी रख सकते हैं या कलाई में पहन सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, मन की समस्या समाप्त होती है, मन शांत रहता है, सर दर्द की समस्या दूर हो जाती है। तो चंदन की माला आप दोनों में से कोई भी माला यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्फटिक। स्फटिक पत्थर है, कांच के जैसा होता है, विशेष कटिंग से इसकी माला बनाई जाती है। स्फटिक का श्रीयंत्र बनता है, शिवलिंग बनता है, बहुत तरह की मूर्तियाँ बनती हैं। तो स्फटिक जो कांच की तरह होता है, विशेष पत्थर है, और इससे जो मोती निकाल कर मालाएं बना जाता है, इससे शुक्र मजबूत होता है। माँ लक्ष्मी की उपासना भी कर सकते हैं और गले में धारण कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन की मुश्किल दूर होती है। तो ये जो माला है, बस आपको कोई भी माला पहने, एक बात याद रखिए, सुबह स्नान करके पहने और फिर आप रात में सोने के पहले खोल दें। नॉनवेज मत खाइए, इन मालाओं को पहनकर बनकर इनकी शक्ति घट जाती है। अब देखिए मोती। मोती की माला धारण करने से संसार के समस्त प्रकार के सुख मिलते हैं, चंद्र दोष भी नष्ट होता है। और मोती की माला मन की समस्या समाप्त तो करती ही है, खासकर जो जिनका चंद्र दोष है या फिर जो कर्क राशि वाले हैं, उनके लिए ज़्यादा लाभकारी है। सोमवार के दिन आप स्फटिक की माला और मोती की माला दोनों ही धारण किया जा सकता है। अब देखिए, एक बहुत ही आपको जैसे कि अजूबा लगेगा सुनकर, मोती के साथ होते हैं शंख या फिर जो दीप की माला, इसको भी बहुत सारे लोग पहनते हैं। इसके बाद नंबर आता है जामुन की गुठली का माला। जामुन का पेड़ का लकड़ी का भी माला बनाकर पहना जा सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा असर करता है बरगद के पेड़ की जटाओं, यानी जड़ जो होता है उसका माला। अगर आप माला इस तरह से इसकी जटा को तोड़कर लाल धागे में पिरोकर इसको बनाकर आप शिव जी को अर्पित करें, फिर धारण करें, तो कर्जों की समस्या समाप्त होती है। आप धारण ना भी करें, एक ही आप जटा लेकर आप कलाई में धारण कर सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं या धन स्थान पर रख सकते हैं। इससे धन की समस्या दूर हो जाती है। और जामुन की गुठली, या फिर गुठली याद है ना, जानते होंगे आप। और साथ ही आप इसकी लकड़ी की भी माला पहन सकते हैं। मकर और कुंभ राशि वाले अगर पहने तो शनि बहुत प्रबल हो जाते हैं, फिर सब कुछ प्राप्त होता है। हल्दी की माला भी पाई जाती है, और हल्दी का माला से अगर आप मंत्र जप करें तो शत्रु शांत रहते हैं। लेकिन अगर आप इसको धारण करते हैं तो भाग्योदय होने में जो भी गड़बड़ है या भाग्य दोष है, वो समाप्त हो जाता है। हल्दी की माला धारण करने से कामनाओं की पूर्ति होती है। और अगर किसी को पीलिया है, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, तो वो भी समाप्त होता है। गुरु बलवान होता है, गुरु संबंधी दोष समाप्त होते हैं, शत्रु बाधा होती है हल्दी की माला धारण करने से। उसके बाद आता है नंबर रुद्राक्ष का। अब रुद्राक्ष का माला कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। रुद्राक्ष आप 26 मनके की माला धारण कर सकते हैं सर पर, 50 मनके की माला गले में, 16 मनके की माला बाह में, 12 जो रुद्राक्ष होते हैं वो मणिबंध में पहनने का विधान है, और 108 दानों का माला पहन ले तो अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ तक कि पद्म पुराण, शिव पुराण में ये तक लिखा गया है कि रुद्राक्ष की माला पहनने वाले शिवलोक में जाते हैं।
तो इसका भी वही नियम है, रात में सोने के पहले आपको खोल देना है। इसके बाद आता है मूंगे की माला, एक तरह का पत्थर है और मंगल के लिए, खासकर मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि नज़र दोष वगैरह नहीं लगती, भूत प्रेत बाधा जादू टोना असर नहीं करता। नवरत्न माला, जिसमें कि 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं, विशेष सफलता और सिद्धियों को प्राप्ति करने के लिए ये माला पहनी जाती है। तो काले सफ़ेद पत्थर की माला भी होती है जो केतु प्रधान व्यक्तियों को के लिए लाभकारी होती है और भौतिक सुख समृद्धि मान सम्मान यश के लिए आप नवरत्न माला पहन सकते हैं। अब अगर हम जड़ी बूटी की बात करें तो मदार और धतूरे के पौधे की भी माला पहनी जाती है, इसके बारे में अंत में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम इसको कहते हैं बैजंती माला। भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है बैजंती, और इसके जो बीज होते हैं, इसके माला अगर पहना जाए तो प्रेम प्राप्त होता है, प्रेम बढ़ता है, व्यक्ति का जो प्रेम वाला पार्ट है वो मजबूत हो जाता है। हकीक की माला अलग अलग रंगों में मिलता है, ग्रहों की शांति के लिए इसको धारण किया जाता है। लेकिन हकीक का माला पहनने से मान सम्मान बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। इस माला को सोमवार या शुक्रवार को धारण करना चाहिए, हालांकि ज्योतिष से पूछकर ही धारण कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कमल गट्टे की माला, इसको शुक्रवार के दिन धारण किया जाता है। ये माला से आप माँ लक्ष्मी का मंत्र जप कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको धारण भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग धारण करना नहीं चाहेंगे, कोई बात नहीं, एक अगर दाना भी आप अपने पास रख लेते हैं तो आपका धन बढ़ता है, ऐसा मान्यता है। अब हम बात करेंगे बरगद के पेड़ की, हमने जैसे बात की उसी तरह अब हम आक और धतूरे के जड़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, आक और धतूरा, आज जैसा कि आपको पता है, आक का पौधा अगर पुराना हो जाए तो उसकी जड़ में गणेश जी की आकृति हूबहू आने लगती है, और इस आकृति का गणेश जी का जो है उसको लाकर आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो कभी भी श्री की कमी नहीं होती। और जो धतूरा है, धतूरा का जड़ या फिर इसकी लकड़ी का माला अगर आप बनाकर पहनते हैं तो बुरी बलाओं से तो बचे ही रहते हैं, किसी भी तरह का नकारात्मक शक्ति आप लोगों पे असर नहीं करता। और इस माला को आप शिव जी को इसकी जड़ अगर अर्पित करके, जो बंध्या स्त्री है वो अपने कमर में धारण कर ले सोमवार के दिन, तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। यानी संतान प्राप्ति में कोई समस्या है तो इसकी जड़, याद रखिए, आँख का जड़ आप शिव जी को अर्पित करके धारण कर सकते हैं। तुलसी की माला, इसकी माला पहनने से इसमें एक नियम है कि आप लहसुन प्याज तक नहीं खाना है आपको, तब जाकर इसके फल मिलते हैं। और तुलसी की माला पहनने से व्यक्ति का वाणी में तेज आता है, जो बोलता है वो सच हो जाता है। तो इसके भी बहुत सारे गुण हैं। तुलसी की माला के अद्भुत फायदे हैं और इस फायदे को प्राप्त करने के लिए पहना जाता है। और बरगद के पेड़ का जड़, देखिए, हिंदू धर्म में पेड़ों की पूजा होती है और अनेक पेड़ पौधे पुष्प में देवताओं का वास माना गया है। तो बरगद का जटा वृक्ष, यानी कि बर का पेड़ जिसको कहते हैं, इसमें देवताओं का वास तो है ही, और ज्योतिष और तांत्रिक ग्रंथ में भी इसका प्रमुख स्थान है। तो इसके वैसे तो देखिए, बरगद की जड़ ग्रहों की शांति के लिए बहुत काम आता है और जड़ बहुत चमत्कारिक है। इसकी जड़ को कब धारण करें? देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस वृक्ष पर मंगल का आधिपत्य है और मंगल ग्रह की शांति के लिए जड़ धारण करना चाहिए। बरगद का जड़ धारण करने से विवाह की समस्या समाप्त होती है और अंगारक दोष शांत हो जाता है। अगर भूमि भवन संपत्ति के कार्यों में रुकावट है तो भी इस जड़ को आप धारण कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी का व्यवसाय जरूर धारण करें, कर्ज मुक्ति के लिए भी इसको धारण किया जाता है और साथ ही मानसिक शांति, विचारों की शुद्धता आती है। यह है बिल्व का पेड़, बिल्व पत्र का पेड़। इसकी जो ठाल होते हैं उसको सुखाकर छाया में या ऐसे भी सुखाकर, अगर इसका छोटा छोटा मनका बनाकर या बांध कर आप गूंथ कर लाल धागे के सहारे फिर गले में धारण करते हैं तो आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। और लक्ष्मी की कृपा बरसेगी तो फिर चारों दिशाओं से धन बरसेगा। यानी इसकी माला अगर पहने तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो आक, धतूरा, बरगद का जड़ और बेल का वृक्ष का डंठल, यानी कि डाल का जो माला होता है, मोती होता है, इसकी महिमा तो पुराणों में भी बहुत ज़्यादा बखान किए गए हैं। तुलसी की माला जरूर धारण करें, लेकिन याद रखिए लहसुन प्याज नहीं खाना है। बाकी सब माला में आप लहसुन प्याज तो खा सकते हैं, पर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। और रात में सोने के पहले सारे के सारा माला उतार के ही सोना है आपको, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा।
तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। कि हाँ, बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो।